मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे हर समय संभाले रखा। और मैं 12वीं कक्षा में मतलब 3 विषय में फेल हो गया था, तो मैंने फिर से मतलब पेपर दिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अच्छे नंबर से उसमें पास कराया। मुझे हर समय संभाले रखा है, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु हमारे संग रहता है और हमें सब बातों में सिखाता है। दीदी जैसे बोली सेम जैसे दीदी ने बोली कि मुझे वो भवन में लाने के लिए पैसे नहीं रहते हैं और मैं हमेशा छुप जाती थी, बोलती प्रभु आज मेरे पास नहीं, लेकिन आप देख रहे हो कि मैंने नहीं डाली। तो मैं प्रभु से बोली संडे मेरे पास भी कोई थे, मैं क्या करूँ। तो मैं कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन मैं काम करती हूँ। आंटी ने मुझे 100 रुपये दिए, बोली प्रभु धन्यवाद हो, आपने मुझे 100 रुपये दिए। और हर बात जैसे कि मैं चर्च में भी नहीं डालती थी भगवान में पैसे, तो मैंने वो अपने जीवन में बहुत परिस्थिति देखी। मैं परमेश्वर डिसिप्लिन करता उसे ताड़ना दे के सिखाना चाहता था। मैं कम से कम 6 महीना तक कि हाँ 6 से ज़्यादा ही नहीं डाली, मुझे याद नहीं है, भगवान में नहीं डाली थी पैसे। तो मैं बहुत परेशान हो गई। तो जिस दिन से मैंने अपने मन को परमेश्वर से बहुत रोई, प्रार्थना करी प्रभु मैं देने वाली हो सकूँ, मुझे ऐसा बना। मैं बहुत रोई प्रभु से, बहुत प्रार्थना करी। तो जब मैंने दशवान डालना चालू करी तो मेरे काम भी बढ़ गए। प्रभु को धन्यवाद हो, और मैं अपने दशवांश को डाल सकती स्कूल तक। धन्यवाद हो सबको जय मसीह। अभी मैं कुछ दिनों से मतलब ट्यूशन के लिए भागा दौड़ी कर रही थी, तो मैं सोची कुछ नहीं होगा, ऐसा ही होगा। तो और मेरे बैंकों से कर्जा आने लगे मेरे को देने के लिए, उनको 16,000 देना पड़ेगा, फिर 16,000 जमा करना जैसे करके। तो मैंने 2 साल से पैसे जोड़ के रखे, तो कैसा मेरा होना चाहिए। फिर दूसरी बात फिर कागज आ गया, बोला कि फिर 3,500 देना पड़ेगा। मैंने कहा कहाँ से दूँगी सर, कहते आप दे दो आपको मिलेगा, आगे चल के आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मैंने कहा पैसा तकवा लो। तो वो जो मैंने मेहनत के पैसे वहाँ दिए और उससे ज़्यादा प्रभु ने मुझे दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। शायद कुछ दिन में प्रभु ऐसी दया कर दे कि शायद थोड़ी मेरे को किसी भी पड़ेगा। प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी टेंशन है। प्रभु आपका वचन कहता है जो मांगता है उसे मैं देता हूँ। प्रभु आपके बेटे ने जो भी बोया है उससे बढ़कर आप उनको देंगे, क्योंकि आपने वादा किया है परमेश्वर का। आंटी को ब्लेस करते पिता, उनकी टेंशन बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम से। अच्छी आयु बोलते हैं, स्वस्थ जीवन बोलते हैं पिता, यीशु के नाम से आमीन। हमारी आत्मिक माता ने जो वचन बताया है हाबिल और कैन के बारे में, कि उन दोनों की भेंट में क्या फ़र्क था, क्यों ग्रहण नहीं की गई। आज मुझे ये गवाही सुनने में एहसास हुआ है कि मेरी भेंट हमेशा परमेश्वर को क्यों ग्रहण होती। मेरे साथ 5-6 आदमी भी रहते हैं, उसके बाद भी मैं बहुत काम करता हूँ, जबकि मुझे उतना काम नहीं करना चाहिए। मेरा बैग भी जो लगा रहता है पसीने से गीला हो जाता है, उसके बाद भी मैं काम में पीछे नहीं हटता। और वही पैसा जब मुझे मिलता है हफ्ते में, तो मैं भेंट में दूँगा हूँ। इसीलिए मैं परमेश्वर ने मुझे आशीष किया। आज ये बात मुझे बहुत गहरी रीति से इस वचन के द्वारा समझ में आई। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि 5-6 आदमी मेरे साथ रहते हैं और मैं अपने काम को कर पाता हूँ। 6 से 7,000 रुपये तो हर हफ्ते मुझे देता है। मेरी ब्लेसिंग का कारण यही है। आज मैंने जाना है कि जो अपन पहली भेंट परमेश्वर को देते हैं और निस्वार्थ से पहला अपन जो बोते हैं, तो परमेश्वर उसे 100 गुना कटनी काटने के लिए हमें तैयार करता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को बातों के लिए जो सभी को जब सीखी मेरे घर के पास क्लिनिक है, तो वहाँ पर मैं सीखने जा रही। 2-3 महीने हो गए वहाँ पर जाते, वहाँ पर मैं जाती। एक दिन क्या हुआ कि वहाँ ड्राज में चाबी लगी हुई थी, जब वो ड्राज को खींची तो पैसे ही पैसे भरे थे। तो शैतान मुझसे कहता है कि अगर एक नोट भी निकाल लेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो परमेश्वर का वचन मुझे याद आया कि ना परमेश्वर पुरुष के पैरों से ना ही घोड़े के बल से पसंद होता है, यहोवा सिर्फ अपने डरवैयों ही से पसंद होता है। तो परमेश्वर के वचन को मैंने माना और फिर परमेश्वर जैसी चाबी लगी तो मैंने ऑफिस छोड़ दिया। तो जब वो अंकल आए तो उन्होंने कहा चाबी तो लगी है, तो उन्होंने चेक भी नहीं किया कि कितने पैसे में कि नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने ना 2020 में हाउसिंग लोन लिया था, उसी से मैंने कार लोन भी लिया था। करोना आ गया तो करोना का पर्सनल लोन भी लिया था। इस तरह से लोन लेते थे, लोन बहुत सारे हो गए थे। मैं मतलब डेली पछा रहता हूँ कि हर महीने की किस्त भरूँ। जैसे अगर मैं किस्त देखता हूँ तो किसी को बताता हूँ कि मेरी महीने की किस्त 90,000 पहुँच जाती है। लोग हैरान हो जाते हैं कि 90,000 महीने को कैसे पॉसिबल हो सकता है। मतलब
यहाँ तक कि जब मैं अपने ससुराल जाता हूँ तो उनको बोलता हूँ तो हंसते हैं, बोलते पागल हो गए, इसमें बोलते हो गया आपकी 90,000 महीने कोई दे कैसे ना। हाँ 90,000 महीने कैलकुलेशन करके दिखा दी कि मैं पूरा कैलकुलेट कर देता हूँ, पेपर लेता हूँ, पेपर को कैलकुलेट करता हूँ, पहले किस्त हाउस नहीं होना है तो मैंने 22 लाख का घर लिया, ठीक है। इस कार ली मेरे है ना, उसका लोन है, एंड क्या बोलते एक पर्सनल लोन है। उसके बाद मैंने मुथूट फाइनेंस का एक गोल्ड लोन लिया है, MSME का लोन, जिसकी किस्त अभी तो 20 या 30,000 हो जाएगी महीने की, है ना। तो इस तरह से जो टोटल जो किस्त हो जाती है वो 90,000 क्रॉस कर जाती है। मुझे घर चलाने की वैसे भी चाहिए, मतलब अगर 90,000 की किस्त जा रही है उसके बाद घर चलाने के लिए मुझे कम से कम 10-20 हज़ार तो चाहिए एक्स्ट्रा, है ना, मिनिमम खुद का पेट्रोल चलाने से, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत टेंशन का विषय रहता था हमेशा कि कैसे भरूँगा। बट जब से मैंने लोन लिया है हर महीने टाइम टू टाइम किस्त जाती है। बट इस महीने ऐसा हुआ था कि ना मेरी एक किस्त बाउंस हो गई थी, है ना। मैं बहुत परेशान था, और जो रिकवरी वाले तो बहुत फ़ोन करते हैं, परेशान कर डालते हैं, वो घर में दम देंगे, गालियाँ बकेंगे, बहुत कुछ करेंगे, मतलब यहाँ पे घर भी आते हैं। तो मेरे फ़ोन किया कि आपको किस्त जमा करनी किसी हाल में, तो परेशान था मैं, ठीक है घर आ जाओ, बात कर लो बैठ के। तो घर आए, बैठे मिलते बोलते कि आपको सिर्फ हम 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, 10 दिन के अंदर आपको 28 तारीख का टाइम दिया, मेरा डेट 28 तारीख को, मतलब परसों ही 28 तारीख डेट दी उनकी, परसों आपको हर हाल में एक किस्त जो बाउंस हुई है, बाकी तो मैंने जमा कर दिया 80,000। अब मेरी 12,000 की जो किस्त थी ना तो वो बाकी थी, तो उनमें पेनल्टी भी लगा दी थी उन्हें, पेनल्टी के साथ। तो बोले आपको जमा करना 28 को किसी भी हाल में। तो मैंने ठीक है, मैंने उनसे बोल दिया ठीक है 28 तारीख में जमा कर दिया। अब मेरे पास केवल 2,000 रुपये बचे थे, है ना। अब कैसे व्यवस्था होगी पैसों की मुझे कोई नहीं मालूम। तो मैं भैया के पास आया, भैया क्लियर करवाया मैंने, है ना। 27 तारीख को 28 तारीख को मेरे पास मतलब पैसों की व्यवस्था हुई ऑटोमेटिकली, है ना। मुझे किसी ने आया पैसे दिया, तो जिसकी वजह से मेरा ऑर्डर्स आया मेरे पास, है ना, वो किस्त भर पाया मैं। तो ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है मुझ पर, मतलब ऑटोमेटिकली कैसे परमेश्वर काम करता है, एक अद्भुत काम होता है, तो कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि आप कैसे करोगे। मतलब आज मैं जॉब करने भी जाऊँ ना, तो जॉब करने में जबलपुर अपने हिसाब से मैं M Tech किया हूँ, जॉब में जब सर्च करने आता है तो मुझे मैक्सिमम 25,000 देंगे या 30-35 तक मैक्सिमम दे देंगे। अब देने के बाद वो इतना लोड लेंगे, और फिर भी मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, बोलते कि जॉब कर लो, पर जॉब में मुझे नहीं मिल पाया। बट मैं अपना भरोसा जो परमेश्वर पर करता हूँ और अपने मेहनत पे करता हूँ, तो मेहनत और भरोसा परमेश्वर पर है। तो परमेश्वर पूरा करता, चाहे आपके 90,000 हो, चाहे 90 करोड़, चाहे $90 मिलियन क्यों ना, परमेश्वर पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। तो ये गवाही बहुत बड़ी है।